जी से बोले कि नाथ और चौसर खेल प्रारंभ हो उसी समय पुजारी जी पूजा करने पूछा पुजारी जी बताइए किसकी होगी वो बोले शंकर जी जी पार्वती जी ने सब बात बतला दी। बोले पुजारी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोले 16 सोमवार का व्रत करें। संध्या उपरांत आधा शेर गेहूँ के आटे के 3 अंडा बनाए, खीर को एक नवी बेलपत्री से पूजन करें। बाद में एक अंडा अर्घ्य शेष तो भाग प्रसादी समय वितरित कर दे। प्रसाद वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि को 16 सोमवार के 15 सोमवार के पाँव गेहूँ के आटे की बाटी चूरमा बनाकर भोग और लगाकर बांट दे। सुखपुन प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से को रोग मुक्ति पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी से कुशलता दे। पार्वती जी रोग मुक्त हुआ। कुछ पुजारी जी ने कथानुसार पार्वती जी के व्रत किया। कार्तिकेय जी माता जी के कार्तिकेय जी ने ये भी मेरा मन आपके चरणों में लगा, यही व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने व्रत किया, पशु बिछड़ा हुआ मित्र मिला, उसने भी कारण पूछा, बताने पर भी अच्छा था। विधि व्रत किया, फलता वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा की प्रथा की हथनी जिनको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा में एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया था जिसे राजकुमारी ने छोड़ हथनी ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सभी बतलाया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति हुई? तो भी तो राजकन्या 16 पुत्र राज्य की कामना व्यक्त करने लगे। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उनको राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमारी गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासी द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा यह सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोतली रख बाजार भेजी। रास्ते में आधी आई पोतली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे झटकार लगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने गई, नदी पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ स्पर्श करते हुए जल में कीड़े पड़ गई। उसी जल को पी आराम करने लगी। पेड़ के नीचे जाती तो पेड़ वहीं सूख जाता। वन सरोवर की दशा देखकर ग्वालियर ने इसे मंदिर की गोसाई के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई। धैर्य बांधते हुए बोले बेटे तू यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी को पूजन को नहीं गई थी। गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तू 16 सोमवार का व्रत कर। रानी की सविधि पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आ गई।
और दूतों ने उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, हे महाराज, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया और कृपा इसे जाने की आज्ञा दी। गोसाई जी ने आज्ञा दी। राजा रानी नगर आए। नगर वासियों नगर बजाय बाजे बजने लगे। मंगल चौर हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो मनुष्य भक्ति और सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है था कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। बोलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महा भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। शंभु काशी विश्वनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव।